नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी जीके का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1A डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछी है, कौन सी है जी? ये है जी रायपुर। इसका आंसर सी आएगा। बड़ा इजी वे है याद करने का जी। 36 लोगों से कभी भी राय नहीं लेनी चाहिए। जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते जी। राय 2 या 3 लोगों से ली जाती है, ना कि 36 लोगों से। बाकी आंसर भी देख लेते हैं। अगरतला ये किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। इम्फाल, इम्फाल किसकी राजधानी है जी? मणिपुर की। जयपुर पता ही है जी, राजस्थान की। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। हमें पूछा गया जी, जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग होती है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, जब इनको इकट्ठा कॉल किया जाता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसको कॉल किया जाता है? ये किया जाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। इसका आंसर डी आएगा। देखो बड़ा इजीली आप इसको समझ सकते हो। किसी के घर में भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या किया जाता है? एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? 108। अगर ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तो फिर क्या किया जाता है? माला उठा ली जाती है, जिसको रोजरी बोलते हैं। माला के मनके कितने होते हैं? 108। देश में इमरजेंसी आ गई, कह लो लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा बुलाना पड़ गया, तो कौन सा आर्टिकल होगा? 108। बाकी आंसर के ऊपर भी निगाह डाल लीजिए। 110 जो है ये किससे रिलेटेड है? मनी बिल से। पेपर में अक्सर आ जाता है। 352 किससे रिलेटेड है जी? नेशनल इमरजेंसी। और 356 स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं हम लोग जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, वेयर इज द टेंपल ऑफ एंगोरवाट लोकेटेड। एंगोरवाट का जो मंदिर है जी, ये पूछा गया कहां पे है? ये है जी कैम्बोडिया में। इसका आंसर बी आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है, यानी लार्जेस्ट टेंपल ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा है? एंगोरवाट। और ये इंडिया में नहीं है, कैम्बोडिया में है। कैम्बोडिया, जिसका पुराना नाम क्या है जी? कैम्पुचिया। और ये मंदिर किसका है? विष्णु भगवान का जी। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, डैश वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन चला था, ये आपको पता है, 1973 में। उस वक्त गवर्नमेंट जो है जी एक डैम बनाने के बारे में विचार कर रही थी। डैम कौन सा बनना था? टेरी डैम। ये कहां पे आता है? उत्तराखंड में आता है जी। जो टेरी गढ़वाल वाला क्षेत्र था जी, वहां पे विश्नोई जाति के लोग बहुत रहते थे। और विश्नोई जाति के लोग जो है वृक्षों की पूजा करते हैं। तो उस वक्त जब गवर्नमेंट ने डैम बनाने का प्लान किया तो ठेकेदार को भेज दिया, अभी वहां पे जितने वृक्ष हैं उसको काट दो, वहां पे डैम बनाना है। तो ये लोग जो है जी वृक्षों से जाके चिपक गए। चिपको। तो अब इंसान अगर वृक्ष से चिपका हुआ है तो कुल्हाड़ी तो चलने से रही जी। तो इस कारण ये बड़ा आंदोलन चर्चा में आया था। और इसमें मेन नाम कौन सा आया था? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर डी आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, जिसे हम लोग हिमालय हीरो के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर पूछे गए कितने हैं जी? इसके मेंबर है जी 164। इसका आंसर बी आएगा। और 164वां देश इसका जो मेंबर बना वो कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी कौन सी है? काबुल। WTO जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1/1/95 को। ये किसकी जगह पर आया था? गैट की जगह पर। गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। जिनेवा जो है जी कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जी, जिसको आप कह सकते हो जी स्थानीय स्वशासन। यानी हमें क्या पूछा गया है? फादर मींस जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा गया है, यह था ये लॉर्ड रिपन। इसका आंसर बी आएगा। लॉर्ड रिपन जी जिसका काल क्या है? 1880 से लेकर के 1884 तक।
और इस पीरियड को हम लोग पंचायती राज का स्वर्ण काल बोल देते हैं जी, यानी गोल्डन पीरियड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? इंडिया की राजधानी कैलकाटा से शिफ्ट होकर दिल्ली कब बनी जी? यह बनी थी 1911 में। इसका आंसर बी आएगा। देखो आपको पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। वजह क्या थी? वहां पे विद्रोह वगैरह बहुत हो रहे थे जी। जब बंगाल का विभाजन किया गया उस वक्त लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन। आप इसको ऐसे याद कीजिए, इसने कर्जा बहुत ले लिया था, और जब भी कोई कर्जा ले लेता है तो कोई ना कोई चीज हमें बेचनी पड़ती है या फिर कह लो उसका विभाजन करना पड़ता है जी। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के वक्त में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन यहां पे आंदोलन जो है और तीव्र हो गई। तो गवर्नमेंट को अब लगा जी बंगाल को वापस रीयूनाइट करना पड़ेगा। अब बंगाल को दोबारा इकट्ठा करना है तो दोबारा फिर वैसे ही विद्रोह होंगे, आंदोलन चलेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फाइनल ये किया अभी कैपिटल जो है इसको कलकत्ता से शिफ्ट कर देते हैं। कहां पे ले जाते हैं? दिल्ली में ले जाते हैं। ये स्टेप कब उठाया गया था? 1911 में जी। और इतना बड़ा स्टेप था तो बट नेचुरल है, इंग्लैंड से किसी को बुलाना था। इंग्लैंड में उस वक्त किंग कौन था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम को यहां पे बुलाया गया और इसके वेलकम की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी प्रेज में ये पहली बार जनगण मन गाया था। क्वेश्चन आया था पहली बार जनगण मन कब और कहां पे गाया गया? ये पहली बार 1911 में गाया गया था। कहां पे? कलकत्ता सेशन में। और मजे की बात यह है जॉर्ज पंचम को समझ नहीं आया ये बोल के गया जी। बाद में इसको जब जॉर्ज पंचम को बताया गया तो उसने फिर रविंद्रनाथ टैगोर की डिटेल मंगाई और इसका नाम जी रिकमेंड कर दिया। कहां पे? नोबेल प्राइज के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। He became the first Asian to get Nobel Prize in Literature. Question number 8 देख रहे हैं जी, On the bank of which river Lahore is situated? लाहौर पूछा गया कौन सी नदी पे है? लाहौर है ये रावी नदी के ऊपर। बड़ा सिंपल वे है याद करने का। लाहौर को ही आप ऐसे लिखते हो, लाहौर र पे खत्म हो रहा है, रा फॉर रावी। नील नदी हमें पता है जी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और इसके किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ? मेनली कैरो। कैरो किसकी राजधानी है? इजिप्ट की, जिसको मिस्र बोल देते हैं हम लोग। आपने पढ़ा होगा मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहते हैं। कराची जो है जी ये इंडस नदी के ऊपर बना हुआ है। कराची आई पे खत्म हो रहा है, आई फॉर इंडस। सिंध नदी आपने सुना ही होगा जी, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं जी, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है जी कौन से प्लैनेट के हैं? इसका आंसर आएगा जी सैटर्न, यानी सी। देखो ये डाटा चेंज होता रहता है, आपको लेटेस्ट इसकी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। सैटर्न के लेटेस्ट जो सैटेलाइट है वो कितने हैं? 82। और जुपिटर के पहले ज्यादा होते थे, लेकिन अब सैटर्न इसको क्रॉस कर चुका है। जुपिटर के कितने हैं? 79। मार्स, मंगल ग्रह के आप जी 2 ही सैटेलाइट पढ़ते हो, कौन से? फोबोस एंड डेमोस। दोनों के नाम भी पूछ लेते हैं जी। और नेपच्यून के कितने सैटेलाइट हैं? 14। हमारी जो धरती है जी इसका एक ही नेचुरल जो है सैटेलाइट है, जिसको आप लोग मून के नाम से जानते हो। मून का सही नाम क्या है जी? लूना। आपने पढ़ा होगा लूनर एक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, सुएज कनाल कनेक्ट्स। सुएज कनाल जी किन किन को जोड़ती है? ये जोड़ती है जी मेडिटेरियन सी को रेड सी से। इसका आंसर ए आएगा। इसको आप ऐसे याद कीजिए, सुएज की भूल, बड़ा इजीली याद हो जाएगा। सुएज से क्या हो गई? सुएज नहर। भूल, भू से हो गया भूमध्य सागर, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेडिटेरियन सी बोल देते हैं जी। ला से क्या हो गई? लाल सागर, जिसको हम रेड सी बोलते हैं। सुएज कनाल जो है जी बनाई कब गई थी? 1869 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, When did India conduct its first nuclear explosion?
इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया था जी? ये किया था 18 मई 1974 को। इसका आंसर ए आएगा। उस वक्त जी बुद्ध पूर्णिमा थी और इंडिया ने इसका ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बड़ा विवाद हो गया इस चीज के ऊपर जी। वजह क्या है? बुद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा की बड़ी इंपॉर्टेंस है जी, और इस दिन जी बुद्ध पूर्णिमा ही थी। बुद्ध पूर्णिमा की इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। महात्मा बुद्ध के जो है जी निर्वाण की प्राप्ति कब होती है? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनका यही कहना था कि महात्मा बुद्ध जो है ये तो शांति के प्रतीक थे, और आप उस दिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हो और उसके ऊपर उसका नाम भी क्या रख रहे हो जी? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया ने दूसरा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था वो किया था 1998 में। किसके वक्त में जी? अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में। पहला जो है जी इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था। एबी वाजपेयी, एबी को एटम बम के नाम से जानने लगे थे लोग। ये दोनों बार जी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, ये हुए कहां पे है? पोखरान में। पोखरान कहां पे पड़ता है जी? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? राजस्थान में। पोखरान जो है जी इसके ऊपर मूवी भी आई हुई है, अच्छी मूवी है जी, आप इसको देखिए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जी एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। मेन कैंप इज ए बुक ऑथर्ड बाय। मेन कैंप नाम की एक जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जी एडोल्फ हिटलर के द्वारा। इसकी क्या है जी? ऑटोबायोग्राफी। इसका आंसर ए आएगा। मेन कैंप का मतलब क्या है? माई स्ट्रगल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं जी। विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? ये होती है जी स्टेट्स, ये ईयर बोन है। और लार्जेस्ट बोन होती है फीमर, ये थाई बोन है जी। हमारा जो कान है जी, एक कान में 3 हड्डियां होती है जिसको आप लोग सिम के नाम से याद कर सकते हो। एस फॉर स्टेट्स, ये सबसे छोटी हड्डी होती है जी। आई फॉर इंकस, एम फॉर मेलेस, ये कान की सबसे बड़ी हड्डी है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली कहां पे है जी? ये है जी केरला में। इसका आंसर डी आएगा। केवल क्वेश्चन आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये पूछ लिया जाता है कहां पे है? अंडरस्टूड, ये केरला में है। ये वो जगह है जी जहां पे पूरी तरह से शांति होती है। राजीव गांधी के गवर्नमेंट के वक्त में ही कहते हैं यहाँ पे एक डैम बनाने का विचार किया गया। तो यहाँ के लोग जाके राजीव गांधी से मिले हैं और उनको रिक्वेस्ट की है भी आप ये साइलेंट वैली है इसको साइलेंट ही रहने दीजिए। तो उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट मान ली और ये साइलेंट वैली ही रहेगी जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जी उसका नाम पूछा गया है। ये है जी सहारा। इसका आंसर बी आएगा। ये कहां पे पड़ता है? अफ्रीका में जी। गोबी जो है जी ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और थार जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और ये कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं जी? ऑर्निथोलॉजी। देखो बड़ा इजीली आप इसको समझ सकते हो। बर्ड्स यानी पक्षी, कोई पक्षी देखिए इससे नाम से रिलेटेड आप देखते हो जी मोर, मोरनी। मोरनी से क्या बन जाएगा? ऑर्नी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। बाकी भी देखते हैं जी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो है इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। इंसेक्ट में देखिए जैसे एक इंसेक्ट है एंट, एंट से याद रह जाएगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट दे रखा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये है हार्ट की स्टडी। हमें पता है जी हार्ट के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है जी। नेक्स्ट दे रखा है इक्थियोलॉजी। ये है जी स्टडी ऑफ फिश। इसको ऐसे याद कीजिए, इक्थी मछली, इक्थियोलॉजी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है जी कहां पे है? ये है जी पेरिस में। इसका आंसर सी आएगा।
यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल, एजुकेशन यानी पढ़ाई, पा पे पढ़ाई, पा पे पेरिस, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। रोम में हेडक्वार्टर है जी FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूएनओ की एक एजेंसी है। फूड यानी रोटी, रा पे रोटी, रा पे रोम। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। और जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको IBRD भी बोल देते हैं, और IMF, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है जी? वाशिंगटन में, अमेरिका में। जिनेवा में आप देखोगे मैक्सिमम हेडक्वार्टर मिलेंगे। जिनेवा कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, वेयर इज चिल्का लेक? चिल्का लेक कहां पे है जी? ये है उड़ीसा में। इसका आंसर ए आएगा। हमें पता है जम्मू कश्मीर की जो फेमस लेक है, ये कौन सी है? वुलर लेक। राजस्थान की कौन सी लेक है जी? सांबर लेक। और मणिपुर की कौन सी लेक फेमस है? लोकटक लेक। ये ईस्टर्न साइड की सबसे फ्रेश वाटर की जो लेक है, यही है जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है जी, ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है असम में। इसका आंसर बी आएगा। असम में जी टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। इनमें से 3 जो ज्यादातर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, उसको आप नमक से याद करोगे। नमक, न से क्या है जी? नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जी अक्सर पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में मेजर पोर्ट कितने हैं? 13। इसका आंसर डी आएगा जी। माइनर पोर्ट जी 200 प्लस है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में रेलवे जोन जी इस वक्त 17 है। इसका आंसर सी आएगा। देखो, जोन से आप याद रख सकते हो, इंडिया का पहला जो रेलवे मिनिस्टर बना था, उसका नाम क्या था? जॉन मैथाई। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? हमें पूछा गया जी, इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा सबसे बड़ी है? ये है जी गुजरात की। इसका आंसर ए आएगा। गुजरात की तटीय रेखा कितनी है? 1214 किलोमीटर के लगभग जी। नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा कितनी है? लगभग 973 किलोमीटर लंबी है। और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। इसकी कितनी है? 906 किलोमीटर के करीब। और चौथे पे आता है महाराष्ट्र। इसकी तटीय रेखा कितनी है? 652 किलोमीटर के करीब जी। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन पूछी जाती है, वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। देखो, कई किताबों में 6000 समथिंग दे रखा है, तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? ये वाला ठीक है जी, 7516.6 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया जो है सही महीनों में किसका है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ये कितना है जी? 1962 किलोमीटर। लेकिन हमें यहां पे स्टेट पूछा गया था, अंडमान क्या है? यूटी है, तो स्टेट में सबसे ज्यादा किसका आता है? गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, हाउ मेनी लैंड लॉक्ड स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? लैंड लॉक्ड पूछा गया जी। लैंड लॉक्ड होती है जिसके आसपास सब पानी ना लगता हो। जैसे आप इंडिया का मैप देखते हो जी, नीचे से ऐसे है, इधर भी पानी लगता है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये तो लेंगे नहीं। और साथ में इंटर बॉर्डर भी नहीं लगना चाहिए। इसको मैं जी आपको मैप के द्वारा दिखाता हूं। तो देखिए जी, हमें लैंड लॉक्ड पूछा गया है। इट मींस इधर वाली स्टेट भी नहीं हो सकती और इधर वाली भी नहीं हो सकती। इंटर बॉर्डर भी नहीं लगना चाहिए, तो अंडरस्टूड ये वाली जो है जी रेखा, ये वाली भी नहीं हो सकती जी। इट मींस इंडिया के सेंटर में देखना चाहिए हमें भी कौन सी स्टेट है। ये 5 स्टेट है, इसका आंसर तो ए आएगा। ये कौन कौन सी है? एक तो है हरियाणा, दूसरी है मध्य प्रदेश, 2 इधर आ जाती है छत्तीसगढ़, झारखंड, और 5वीं जो है ये है तेलंगाना। ये 5 स्टेट हैं जो कि लैंडलॉक्ड स्टेट कहलाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन पंजाब? पंजाब में लोकसभा की सीट पूछी गई है, ये है 13। इसका आंसर ए आएगा। पंजाब में राज्यसभा की सीट कितनी है जी? 7। आप इसको ऐसे समझिए, एक लक्की नंबर है, 7 को लक्की नंबर मानते हैं जी, और दूसरा अनलक्की नंबर, 13 कोई अनलक्की नंबर माना जाता है।
117 जो है जी हम पंजाब में विधानसभा की सीटें हैं और 23 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में जी। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सन टेम्पल जो है जी ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। इसका आंसर बी आएगा। इसको कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। ये जी एक रथ के ऊपर बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इन क्वेश्चन के ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। थैंक यू।